जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है भाई रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025। जी हाँ साथियों, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है तुम्हारे लिए। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म कब से शुरू होंगे? जनवरी में ही हो गए फॉर्म शुरू, चिंता ही मत करो। ठीक है जी, 10वीं पास वाले, ITI वाले, अप्रेंटिसशिप करने वाले, उन सभी के लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि रेलवे ग्रुप डी में भर्ती आ चुकी है। बिल्कुल साहब। और ये कितने पदों पर भर्ती आई है? 32,000 से भी प्लस पदों पर भर्ती आ चुकी है भाई तुम्हारे रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी आपको वीडियो बना करके बता दिया था कि दिसंबर में आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे ने पहले से ही कैलेंडर जारी कर रखा था कि नवंबर दिसंबर में जो है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 3-3 महीने के गैप थे उसमें, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हम रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निकाल देंगे। तो वो दिसंबर चल रहा है, अब आ गई तुम्हारी नोटिफिकेशन। ठीक है जी, तो चलो बात करते हैं इसमें कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएंगे। एज, योग्यता, चयन, वेतन, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। फिजिकल में क्या क्या करवाया जाता है ग्रुप डी में, उसके ऊपर भी हम खास चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी फटाफट से हम देख लेते हैं, इसकी पूरी जानकारी को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। यह है रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025। पदों की संख्या 32,000 प्लस है। 10वीं पास, ITI पास, अप्रेंटिसशिप करने वाले, उन सभी के लिए बात करेंगे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 23 जनवरी 2025 से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, यानी कि 23 जनवरी से तुम्हारे फॉर्म शुरू हो जाएंगे। महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फिजिकल में क्या क्या होगा, सारी बात करांगा। तो एज की बात तो कर लेंगे, योग्यता की, योग्यता 3वां माह से भी बात कर लेंगे। चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फिजिकल में क्या क्या होगा। तो चयन के लिए मैं बता दूं, चयन के लिए पहले तो होगा CBT एग्जाम, ठीक है जी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। फिर होगा आपका फिजिकल। क्या होगा साहब? फिजिकल। और फिजिकल में क्या करवाऊंगा बता देंगे। फिजिकल के बाद में होगा आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फिर मेरिट लिस्ट जारी। इस प्रकार से ये प्रोग्राम, ये तुम्हारी प्रक्रिया रहेगी साहब। चलो साहब, अब देखो ये मैं थाने फिजिकल पर बता दूँ। फिजिकल के लिए देखो भाई, ये रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 फिजिकल प्रक्रिया क्या रहेगी। पुरुष के लिए 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट के अंदर अंदर। 35 किलो बोझ उठाओगा और 100 मीटर दौड़ोगा 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है जी, ये तो है तुम्हारी पुरुष की 100 मीटर दौड़। फिर होगी 1 किलोमीटर की दौड़, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दौड़ का समय है 4.25 मिनट पुरुष के लिए। 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको पास करनी ही पड़ेगी। कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर दोगे। प्रैक्टिस करना है, खाट में उठ के को ना, खाट में उठ चल पड़ा यार, चलो साहब सोगा, नींद में चल पड़ा, नहीं, तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करो। 20 किलोग्राम वजन उठाना है लड़कियों को। 100 मीटर की दौड़ है, 2 मिनट का समय मिलेगा। बराबर है 100 मीटर 2 मिनट, 100 मीटर 2 मिनट। वजन कम कर दिया महिलाओं के लिए, महिलाओं का 20 किलो वजन कर दिया है। 20 किलो वजन उठा के भागना है उनको। ठीक है, बिल्कुल। 100 मीटर, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है जो 5 मिनट और 40 सेकंड में पास करनी है लड़कियों को। 1 किलोमीटर ने 5:40 में पास करनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो साहब नोटिस दिखाओ। हाँ, नोटिस भी दिखाएंगे। ये देखो नोटिफिकेशन तुम्हारा, ये आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRBS। ठीक है जी, इसमें आई है तुम्हारी लेवल 1 की ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है, जिसका जो है ओपनिंग डेट आ गई है 23 जनवरी 2025, यानी कि फॉर्म शुरू हो जाएंगे 23 जनवरी 2025 से। ठीक है जी, फॉर्म शुरू। हाँ, और लास्ट डेट क्या रहेगी साहब? लास्ट डेट रहेगी 22 फरवरी 2025। 22 फरवरी 2025 ये क्या रहेगी? इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है साहब। वेतन कितना है? बेसिक पे 18,000 है, बाद में बढ़ता रहेगा। 35,000 तक आपकी तनख्वाह रहेगी, चिंता मत करो। 18 से 36 साल इसकी एज है भाई। एज कितनी है साहब? 18 से 36 साल। बिल्कुल, पहले कितनी हुआ करती थी? 33, लेकिन 3 साल की एज इसको बढ़ा दिया है।
अब इसकी 18 से 36 साल है एज। ठीक है साहब, ये बात भी क्लियर हो गई, एज की भी हो गई। और पदों की संख्या है 32,000। पद कितने हैं साहब? 32,000 पदों पर भर्ती आ चुकी है तुम्हारी। एज की जो गणना है वो 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। एज की जो गणना है वो 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। ठीक है जी, गणना होगी ना एज की, तो 1 जुलाई 2025 को जो 18 साल का हो गया वो फॉर्म भर सकता है। चलो साहब, ये बात भी क्लियर हो गई। इसमें दिया गया है दिस इंक्लूड ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स इन एज, जो है एज आपकी 3 साल की छूट दी गई है, क्योंकि भर्ती नहीं आई थी ना, इस वजह से 3 साल की छूट दे दी गई है कोविड-19 के द्वारा, कि भाई उस समय भर्ती नहीं निकाल पाए थे तो उसमें जो भी ओवर एज हो जाते ना वो, तो उस वजह से फायदा मिल गया। लेकिन आने वाली अगली भर्ती के लिए आप ये मत समझना कि साहब 18 से 36 ही दे देंगे क्या, नहीं, उसमें 18 से 33 ही रहेगी, इस बात का ध्यान रख लेना। अब की बार मौका मिल गया है आपको 18 से 36 वालों को फॉर्म भरने का। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब फीस फास की बात करें तो फीस को देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस होगा, सीबीटी टेस्ट होगा तुम्हारा। ठीक है जी, और रिजर्वेशन भी मिल जाएगा SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर EWS एक्स सर्विसमैन PWD दिव्यांग भाई बहन, उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा भाई। ठीक है साहब, बिल्कुल। अच्छा, और बात करते हैं अब इसमें फीस की। तो फीस जो है वो जनरल OBC वालों की 500 रुपये रहेगी। किन किन की रहेगी? जनरल OBC वालों की 500 रुपये रहेगी। अगर तुम CBT एग्जाम दे देते हो तो 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे भाई। कितने रुपए? 400 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे अगर तुम एग्जाम देने जाते हो तो। अगर एग्जाम देने नहीं जाओगे तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना। और जो SC ST है, महिलाएं हैं जितनी भी, टोटल एक्स सर्विसमैन हैं, है ना, दिव्यांग भाई बहन हैं, और तुम्हारे जो भी हैं उनको सबको जो है 250 रुपये देने पड़ेंगे। उनकी जो फॉर्म फीस रहेगी वो 250 रुपये रहेगी, है ना जी। ठीक है, और उनको 250 के 250 वापस मिल जाएंगे अगर वो एग्जाम देने जाते हैं तो। एग्जाम तो देना ही पड़ेगा तुमको, तभी तुम्हारे फॉर्म के जो फीस है ये वापस मिलेगी तुमको। ठीक है साहब, ये तो हो गई जरूरी जानकारी। और बाकी जो इसका नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चल पाएगा। ठीक है जी, कि भाई इसमें और भी ज़्यादा कुछ जानकारी मिलेगी ना, वो अपने को फुल नोटिफिकेशन में मिलेगी। ये जो है ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये कैसा हुआ है? शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। तो शॉर्ट नोटिस में तो इतनी जानकारी मिलती है, बाकी जानकारी अपने को फुल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है साहब, अब इसमें और भी जो बात है वो भी एक बार देख लेते हैं। इसको देखो भाई, 1 मिनट रुकना भाई। अब इसकी जो बात है वो भी हम एक बार अच्छी प्रकार से आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो है ये पोस्ट नेम है। जैसे देखो, पॉइंट्समैन बी, असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक, असिस्टेंट ब्रिज, ठीक है, ट्रैक मैन, ये है मेंटेनर ग्रेड 4, असिस्टेंट है भाई, ये तो सारे ही। असिस्टेंट लोकोसीड डीजल, लोकोसीड इलेक्ट्रिकल, ये भी यहाँ पर AC वर्कशॉप। फिर ये वर्कशॉप, इसका मतलब तो भाई देखो, अपने तो सीधी बात ये है कि यहाँ पर तो ITI वालों के लिए ज़्यादा है। और दूसरा है अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, अप्रेंटिसशिप, जिसने अप्रेंटिसशिप कर रखी है उसके लिए यहाँ पर मौका है। ITI वालों के लिए यहाँ पर मौका है। अब बचे कौन? बचे साहब ओनली 10वीं पास बचे, ओनली 10th पास। अब इनका क्या होगा? कालिया सरकार, मैंने आपका नमक खाया है। तो अब क्या करें साहब, इनके लिए मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब बहुत कम पद देखने को मिलेंगे आपको, बहुत ही कम पद मिलेंगे, बिल्कुल कम पद मिलेंगे, कम पोस्ट हैं आपकी साथियों। क्या करें, ओनली 10वीं पास के लिए तो बहुत कम पोस्ट आएंगी, क्योंकि ये तो इनमें ही भर जाएंगी। ITI वालों को लेंगे, फिर अप्रेंटिसशिप जिसने कर रखी है उसको ले लेंगे, फिर बिल्कुल जो बची हुई पोस्ट होंगी वो कक्षा 10th वालों के लिए होंगी। इसलिए भाई आपकी बहुत कम पोस्ट आएंगी। तो ये भी बहुत दुख की बात है कि केवल 10वीं पास वालों के लिए रेलवे ग्रुप डी में बहुत कम पोस्ट हैं। ठीक है, बाकी आप कोशिश करें, जो भी भाई बहन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में ही जाना चाहते हैं, तो ITI ज़रूरी है भाई। ITI तो आप करो ही करो, अन्यथा आप अप्रेंटिसशिप करके पटक दो, वो भी काम आ जाएगी आपके। ठीक है, तो यही थी भाई ज़रूरी सूचना जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे।
वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। आगे जो भी इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे भाई। और ये सारी के सारे नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेंगे, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।